आदाब अर्ज है दोस्तों, मैं रूपाली हाजिर हूँ आपके पसंदीदा शो अक्सर रसोई में। दोस्तों, गालिब ने क्या खूब कहा था, तंगदस्ती ना हो अगर गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो दोस्तों, अच्छी तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप होलसम और बैलेंस्ड मील खाएं। इसीलिए हमारी अक्सर रसोई में अक्सर ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी रेसिपी सिखाएं जो ना सिर्फ लजीज हो बल्कि खाने में भी काफ़ी हेल्दी हों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी पहली रेसिपी है गोश्त दो प्याज़ा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोश्त दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें घी गरम करना होगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच घी के। ये देसी घी लिया है मैंने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मटन है वो आप कोशिश करके घी में ही बनाएं, उसकी खुशबू ज़्यादा बेहतर आती है। दोस्तों, घी गरम हो चुका है। हमने इसमें डालना है छोटी इलायची और साबुत लाल मिर्च। 1 से 2 छोटी इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इलायची को आप खोलकर डालें। इसी के साथ लेंगे हम साबुत लाल मिर्च, 2 से 3। इसको आप ऐसे खोलकर डालें और इसे तब तक हिलाएं जब तक कि इसकी इलायची की खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। और अब हमने इसमें डालना है प्याज। दोस्तों, यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 बड़े प्याज लिए थे और उनको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, या आप उसका मिक्सी में पेस्ट भी बना सकते हैं। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप इसको प्याज को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्याज को हमने तब तक कुक करना है जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुगलई रेसिपी है ये काफ़ी पॉपुलर है और ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया के रेस्टोरेंट में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसे गोश्त दो प्याज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्याज 2 दफ़ा डाला जाता है और नॉर्मली जितना प्याज एक रेसिपी में यूज़ किया जाता है उससे दुगनी मिकदार में इस रेसिपी में प्याज यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, प्याज को भुनने में काफ़ी वक्त लगता है, तकरीबन इसमें 10 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है काफ़ी ब्राउन हो गया है और आप ध्यान रखें कि प्याज ब्राउन हो जाना चाहिए। अगर आपका प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होता तो मटन का कलर भी जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हमने इसमें डालने हैं सारे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, आधा चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच सौंठ पाउडर जो कि अदरक का पाउडर होता है। इस डिश में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो ये सौंठ पाउडर मैंने डाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ सूखे मसाले डालने के साथ साथ आप डालेंगे थोड़ा सा पानी। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से हिला दें। तो दोस्तों, अब हमने इसमें डालने हैं मटन के पीसेस। यहाँ मैंने आधा किलो मटन के पीसेस लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो हैं। ये जो मटन के पीसेस हैं ये मैंने लेग पीस यानी कि रान पीसेस लिए हैं और इसको अब आपने अच्छे से भुनना है।
मटन को आपने काफ़ी अच्छे से मसाले के साथ भुनना है उसके बेहतर टेस्ट के लिए। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने भुनना है मसाले के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रेसिपी का इजाद किया था मुल्ला दो प्याज़ा ने, जो कि अकबर के दरबार के मशहूर बावर्ची थे और वो उनके नवरत्नों में से भी एक थे। उनकी खासियत ये थी कि वे ऐसी डिशेस बनाते थे जिसमें 2 प्याज इस्तेमाल किए गए हों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मटन काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों के साथ और अब हमने इसमें डालना है दही। दही डालने से पहले थोड़ा सा फेंट लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें जो खट्टापन है वो दही से आएगा। जब आप दही डालें तो आपने ध्यान रखना है कि आप आंच को धीरे कर लें और धीरे धीरे करके इसमें दही डालें और इसमें तकरीबन मैं 1 से 1.5 कप दही डाल रही हूँ। और इसको तब तक पकाना है जब तक कि दही सूख ना जाए। दोस्तों, दही आप जब भी किसी रेसिपी में डालें तो ध्यान रखें कि आप धीमी आंच करके ही डालें। तेज़ आंच पर दही फट जाता है। वैसे तो हर घर में प्याज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्याज में कुदरती तौर पर ऐसे विटामिन्स होते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। इसका पानी सुखाने में तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। तब तक के लिए हम इसे ढक देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आइए इसे चेक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छे से थिक हो गया है और मटन पीसेस के ऊपर अच्छे से कोटिंग भी हो गई है मसाले की। और अब बारी है इस गोश्त दो प्याज़ा बनाने की, यानी कि अब हम फिर से डालने वाले हैं इसमें प्याज, लेकिन इस बारी हम डालेंगे थोड़ा सा बड़ा कटा हुआ प्याज। यहाँ तकरीबन 2 से 3 प्याज मैंने लिए हैं, उनको काफ़ी बड़े टुकड़ों में काटा है। प्याज डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से हिलाएं। और अब इसमें डालना है खूब सारा धनिया, 1 से 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता के। इसमें इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और ये किसको टेस्ट भी देगा। ये जो हमने दूसरी दफ़ा प्याज डाला है, इसको थोड़ा सा पकाना है हमने। और अब डालेंगे हम पानी, तकरीबन 1/4 कप। और अब वापस से इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए इसे चेक करते हैं। तो जो हमने प्याज दूसरी दफ़ा डाले थे वह भी पक चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा नहीं पकाना, ये थोड़े से क्रंची लगने चाहिए। और इस दौरान मटन भी जो है वो पक चुका है, लेकिन किसी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि मटन नहीं पका है या आप थोड़ी जल्दी में हैं, तो आप इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। और अब ये पक चुका है, इसे बंद कर देते हैं। तो अब इसे सर्व करते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ड्राई मसाला डिश है और अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर भी बना सकते हैं। और अब हमें इसे गार्निश करना है। गार्निश करेंगे हम धनिया पत्ता से। थोड़ा सा डालें आप धनिया पत्ता और थोड़ी सी फिटी हुई दही। तो लीजिए जनाब, तैयार है लजीज गोश्त दो प्याज़ा। तो देर किस बात की, आज ही इसे बनाएं अपने बावर्ची खाने में और अपने घर वालों को खिलाएं। लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे हम इस रेसिपी के रिकैप पर। गोश्त दो प्याज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे की रान, 4 अदद बड़ी प्याज कद्दूकस की हुई, 1 से 2 बड़ा चम्मच घी, 2 कप दही, 1 से 2 अदद छोटी इलायची, 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 2 से 3 अदद कटी हुई प्याज, 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया और गार्निश के लिए हरा धनिया और दही। सबसे पहले पैन में घी गरम करें, उसमें मिलाएं छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्च और हल्का फ्राई कर लें। फिर मिलाएं कद्दूकस की हुई प्याज और तब तक फ्राई करें जब तक प्याज भूरा ना हो जाए। उसके बाद मिलाएं देगी मिर्च, सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा पानी और पका लें। फिर मिलाएं गोश्त की रान और उसे अच्छे से फ्राई कर लें। दही लें, उसे फेंटें और धीरे धीरे पकते हुए गोश्त में मिला दें धीमी आंच पर। तब तक पकाएं जब तक दही सूख ना जाए। फिर कटी हुई प्याज मिलाएं, उसमें मिलाएं हरा धनिया, थोड़ा पानी, ढक दें और 10 मिनट और पकाएं। पकने के बाद प्लेटर में परोसें और गार्निश करें हरा धनिया और दही से। लीजिए तैयार है गोश्त दो प्याज़ा। उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। दोस्तों खाने पीने से मुतालिक क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं अपने फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में, तो जरा गौर फरमाएं। आज फूड ट्रेंड में हम आपको ऐसे सेहतमंद खानों से रूबरू कराएंगे जो कि आपके आंखों की नजर को बढ़ाने में मदद करेगा। सैल्मन जो एक तरह की मछली होती है, इसे आप अपने डाइट में शामिल करें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ज्यादा मिकदार में होता है जो कि नजर को तेज करता है। इसलिए आप चाहें तो सैल्मन को कम से कम 2 से 3 बार हफ्ते में अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप आंखों की नजर को बढ़ाने के लिए उबले हुए अंडे को अपने डाइट में ले सकते हैं। अंडे की जर्दी यानी कि योक में बहुत से ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको हेल्दी बनाएगा। इसके अलावा इसमें लुटेन, विटामिन बी और जिंक होता है जो कि आंखों को तंदुरुस्त बनाने के लिए बुनियादी जरूरत है। डार्क चॉकलेट खाने से भी आंखों की नजर में इजाफा होता है क्योंकि डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होता है जो कि आंखों के ब्लड वेसल को महफूज रखता है। लेकिन ये खास ध्यान रखें कि डार्क चॉकलेट बिल्कुल खालिस होना चाहिए, तभी इसका नतीजा अच्छा मिलेगा। लहसुन अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें क्योंकि आंखों की नजर को बढ़ाने में लहसुन बहुत ही अहम किरदार निभाता है। इसमें सल्फर होता है जो आंखों के लेंस को मजबूत और लचीला बनाता है और लहसुन जायका बढ़ाने के साथ साथ आपको तंदुरुस्त भी रखता है। तो दोस्तों ये तो था फूड ट्रेंड्स। अब वक्त हो गया है कि आपके खतों को शामिल किया जाए, तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है ममता का झारखंड से। वो पूछती हैं कि जब भी वह रोटी बनाती हैं तो थोड़ी देर में रबर की तरह या सख्त हो जाती हैं, कोई तरीका बताएं नरम रोटियां बनाने का। ममता जब भी रोटी बनाएं तो ये ज़रूर याद रखें कि आटा अच्छे से गूंथा होना चाहिए। अच्छे से आटा आपका गूंथा हुआ होगा तो रोटियां काफ़ी नरम बनेंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको और टिप्स भी बताना चाहूँगी, जैसे कि जब भी आप रोटी के लिए आटा गूनें तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकती हैं और उसके लिए थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आप जब भी आटा गूनें तो कोशिश कर सकती हैं आप बटर मिल्क या आप पनीर का पानी भी यूज़ कर सकती हैं। दूसरा खत है नादिया का बंगाल से, जो जानना चाहती हैं कि कटहल काटते वक्त उन्हें ये परेशानी होती है कि हाथ चिपचिपा हो जाता है, कोई उपाय बताएं। नादिया, आप जब भी कटहल काटें तो आप ये ध्यान रखें आप जो भी चाकू इस्तेमाल कर रही हैं कटहल काटने के लिए उस पर अच्छे से तेल लगा दें। इसके साथ साथ आप अपने हाथों पर भी अच्छे से तेल लगा सकती हैं। ऐसा करने से कटहल से आपका हाथ चिपचिपा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके ज़रूर काम आएगा।
तो दोस्तों ये थे आपके खत। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, एक और रेसिपी बनाना बाकी है। देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई और मैं हूं आपकी दोस्त रूपाली। मैं आपको सिखाने वाली हूं बेहद ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिंजर लेमनेड। तो दोस्तों आइए बनाना शुरू करते हैं जिंजर लेमनेड। सबसे पहले हम डालेंगे एक पैन में 2 कप पानी। और इसमें डालेंगे हम आधा कप चीनी। इसी के साथ डालेंगे हम अदरक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच अदरक के। अदरक को मैंने थोड़ा सा घिसा हुआ है। दोस्तों इस मुरक्कब को आपने तब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए और अदरक का रस इसमें जो है अच्छे से मिल जाए। जिंजर लेमनेड यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये नींबू और अदरक के रस का मुरक्कब है। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। तो इसी बीच नाजरीन मैं आपको बता देती हूँ अदरक के फ़ायदे क्या हैं। अदरक का खाने में इस्तेमाल करने से ये आपको दिल की बीमारी से महफूज रखता है और अदरक का कॉम्बिनेशन अगर लेमन के साथ किया जाए तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से घुल गई है और अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब इस मिक्सचर को छानकर हमने ठंडा करना है। तो दोस्तों इस मिक्सचर को अच्छे से छान ले ताकि अदरक के पीसेस जो हैं वो पानी के साथ ना आए। और अब इस मिक्सचर को रखेंगे हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। दोस्तों ये अदरक और चीनी का मुरक्कब ठंडा हो चुका है, तो आइए इसे मिक्स करते हैं नींबू के रस के साथ। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 नींबू का रस, जिसमें तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच रस है। और इसमें डालूंगी मैं आइस। आइस डालने के बाद हम इसमें ये मुरक्कब डाल देते हैं जो कि हमने अभी पकाया था गैस पर। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। नींबू जिस्म से निकलने वाले पसीने की शक्ल में पानी को जल्द ही पूरा करता है और इसमें काफ़ी विटामिन सी होता है जो आपके लिए काफ़ी मुफीद है। तो अब हमने इसको सर्व करना है जिंजर लेमनेड को। इस ग्लास को गार्निश करेंगे आप लेमन स्लाइस के साथ। अब इसे लगा दें आप ग्लास के रिम पर और इसके साथ गार्निश के लिए आप यूज़ कर सकती हैं पुदीने की पत्ती। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है रिफ्रेशिंग और हेल्दी जिंजर लेमनेड।
आप इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इस रेसिपी का रिकैप देखें। जिंजर लेमनेड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 छोटे चम्मच अदरक, आधा कप चीनी, 2 कप पानी, 2 अदद नींबू का रस, 3 कप ठंडा पानी, बर्फ और नींबू के स्लाइसेस और पुदीना के पत्ते गार्निश के लिए। सबसे पहले पानी गर्म करें, उसमें चीनी और अदरक मिला लें। इस सिरप को छान लें और ठंडा होने के लिए अलग रख दें। एक जग लें, उसमें डालें नींबू का रस, बर्फ और तैयार किया हुआ सिरप। सर्व करें एक ग्लास में और गार्निश करें नींबू के स्लाइस और पुदीना के पत्ते से। लीजिए तैयार है जिंजर लेमनेड। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ और नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन तब तक आप मेरी बताई गई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और अपने डाइनिंग एक्सपीरियंस को लाजवाब बनाएं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।